Students, I am Dr. Yogita from Government PG College Kotdwar, Maths Department. MSc second semester, पेपर 4 मीट्रिक स्पेसेस और मेरा टॉपिक है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। मैं आपको मीट्रिक स्पेसेस में से जो मैंने टॉपिक लिया है वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन स्फीयर से। ओपन स्फीयर क्या होता है? लेट एक्स, डेफिनेशन देखिए इसकी, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इफ आर इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर then the set x belongs to x such that x0 less than r is called an open sphere। ओपन बॉल भी बोलते हैं इसको, एंड ओपन सेल, ओपन डिस्क, किसी भी नाम से इसको बुलाते हैं। द पॉइंट x0 इज कॉल्ड द सेंटर एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ठीक है, xd अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और कैपिटल x का एक पॉइंट x0 लिया है, हमने एक पॉइंट लिया है, r एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारे एक सेट कैपिटल x के उन पॉइंट्स का सेट्स जिनकी डिस्टेंसेस अगर आप x0 से लेते हैं तो वो लेस रहती हैं r से। तो इस टाइप का जो सेट बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? इट कॉल ओपन स्फीयर कहलाता है, या हम उसको ओपन बॉल बोलते हैं, जिसका सेंटर क्या हो गया x0, ठीक है, और r क्या हो गई? रेडियस। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सेट। तो कैपिटल x के उन पॉइंट्स का सेट, कैपिटल जिनकी डिस्टेंसेस x0 से लेने पर लेस रहती हैं r से। तो यानी कि आप ये देखिए, ये आपके पास क्या है? एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x0 है और रेडियस क्या है? r। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अंदर जो आप देख रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, x की वो पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप x0 की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो ऑलवेज क्या होंगी? तो यानी ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स इस सेट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सेट बना है कहलाएगा ओपन स्फीयर। और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? वी शैल डिनोट एन ओपन स्फीयर बाई एस x0 r, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। और कई बुक्स में आपको बाई बी x0 बॉल, ओपन बॉल भी कहते हैं, इसलिए इसको बी से भी डिनोट करते हैं x0 से। एंड नोटेशन हम एस आर x0 या बी आर x0 भी डिनोट से भी डिनोट करते हैं इनको, ये भी यूज़ करते हैं नोटेशन, ठीक है। तो एस आर x0 जो है वो इस तरह से डिफाइंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ओपन स्फीयर। अब देखिए क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन। क्लोज स्फीयर क्या है? क्लोज स्फीयर किस तरह से डिनोट होता है, किस तरह से डिफाइंड होता है? इट इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई एस आर x0 और एस आर x, बिल्कुल सेम नोटेशन सेम है जो ऊपर है। ओपन स्फीयर से माइनर सा डिफरेंस है इसमें कि इसमें हम कैपिटल x के वो पॉइंट लेंगे, जिनकी डिस्टेंसेस x0 से लेने पर वो r से लेस भी हो सकती हैं और इक्वल भी हो सकती है। तो लेस देन इक्वल टू r हो सकती है। यानी इस क्लोज स्फीयर में वो पॉइंट आएंगे जो आपके x इसके अंदर हैं, x के अंदर हैं, और जो बाउंड्री पे भी हैं, यानी यहाँ पर भी हैं, बाउंड्री पे भी हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो x0 से लेने पर r के इक्वल भी आ रही है, यानी रेडियस के इक्वल भी आ रही है। तो यानी बाउंड्री वाले पॉइंट भी आपको लेने हैं कैपिटल x के, जो कि कैपिटल x की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, और आपको जो है अंदर वाले पॉइंट्स भी लेने हैं। तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज स्फीयर इस तरह से डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि जो बॉल है आपकी, ये स्फीयर है क्लोज या क्या कहते हैं ओपन, ये कैसा होता है? नॉन एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि कम से कम एटलीस्ट ये सेंटर को तो कंटेन करता है, सेंटर तो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए दिस इज़ ए नॉन एम्प्टी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज स्फीयर्स फॉर द यूजुअल मीट्रिक फॉर r। तो हम यहाँ पर ओपन और क्लोज स्फीयर्स को जो है डिस्क्राइब करेंगे, किसके लिए? यूजुअल मीट्रिक के लिए। और यूजुअल मीट्रिक मैंने आपको बताई थी इसकी डेफिनेशन कि यूजुअल मीट्रिक किस पे डिफाइंड होती है? रियल नंबर के सेट पे, यानी कि r पे।
तो यहाँ पर हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर डिस्क्राइब करते हैं। तो एक हमने यूजुअल मेट्रिक ले ली। द यूजुअल मेट्रिक फॉर आर इज डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ये हमने एक मेट्रिक डिफाइन कर दी है, यूजुअल मेट्रिक ऑन द सेट आर। ठीक है, हैंस इफ एक हमने आर में एक पॉइंट लिया x0 और इसको सेंटर बना कर स्फीयर ड्रॉ करेंगे। द ओपन स्फीयर विद सेंटर x0 एंड रेडियस r किस तरह से डिफाइन करेंगे, एस x0 r। ये सेट होगा कैपिटल R के उन पॉइंट्स का सच दैट जिनकी डिस्टेंसेस तो डिस्टेंसेस यानी मेट्रिक हमारी किस तरह से डिफाइंड है, मॉड x माइनस वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे मॉड x माइनस x0 लेस होना चाहिए किससे, r से। ठीक है, अब हम मॉड x माइनस x0 लेस r को जो है खोल देते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी कैपिटल R के उन पॉइंट का सेट सच दैट जो लाई कर रहे हैं यानी ग्रेटर हैं x0 माइनस r से और लेस हैं x0 प्लस r से। यानी इसको इंटरवल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इंटरवल ओपन इंटरवल x0 माइनस r कॉमा x0 प्लस r। तो यानी आप ये देखा कि यूजुअल मेट्रिक में हम जो है जो ओपन स्फीयर होता है वो हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल। यही मैंने नीचे लिखा, हैंस द ओपन स्फीयर्स ऑन द रियल लाइन आर ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरह से हम और रियल इसके और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि एक ओपन स्फीयर हमने लिया है रियल लाइन के ऊपर ही, जिसका सेंटर 1 है और रेडियस क्या है 3/2। तो ये एक ओपन इंटरवल की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये एक ओपन इंटरवल ही होगा, कैसे, वही x0 माइनस r और x0 प्लस r यानी 1 माइनस 3/2 1 प्लस 3/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो इस ओपन स्फीयर में ये ओपन इंटरवल आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, ये ले सकते हैं हम s-1 रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी आप इंटरवल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, x0 माइनस 1 है और r क्या है 1 है। तो x0 माइनस r और x0 प्लस r, तो ये ओपन इंटरवल आ गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली द क्लोज स्फीयर विद द सेंटर x0 एंड द रेडियस r इज द क्लोज इंटरवल। तो जो क्लोज स्फीयर होगा वो क्या होगा आपका रियल लाइन पर, वो एक क्लोज इंटरवल ही होगा और जो कि इस तरह से डिफाइंड होगा, क्लोज इंटरवल x0 माइनस r कॉमा x0 प्लस r। क्योंकि क्लोज्ड में क्या है, हमें बाउंड्री वाले पॉइंट भी लेने हैं, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको दे रही हूँ, इस एग्जांपल को आप ट्राई करिएगा अपने आप। अगर आपसे नहीं होगा तब मुझे बताइएगा, तब मैं आपको समझा दूँगी, लेकिन आप पहले इसको अपने आप ट्राई करिएगा। लेट एक्स डी बी एनी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर फॉर डी। एक मेट्रिक स्पेस है आपके पास और उसके लिए कैसा मेट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है और उसके लिए आपको ओपन स्फीयर डिस्क्राइब करने हैं। तो डू योरसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन सेट्स की। ओपन सेट्स क्या होते हैं, लेट एक्स डी बी एन मेट्रिक स्पेस, अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स आर इज ए सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, जी उसका कोई सबसेट है। उस सबसेट को हम ओपन सेट कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब उस सेट का एवरी पॉइंट, उस सेट के एवरी पॉइंट के लिए आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आर इस तरह से एग्जिस्ट करे सच दैट कि अगर आप उस पॉइंट को सेंटर बना के इस रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करें और वो स्फीयर जी के अंदर कंटेन्ड हो जाए, यानी जी उस स्फीयर को कंटेन कर ले, तो जी क्या कहलाएगा, ओपन सेट। ठीक है, तो दूसरे टर्म्स में हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दस अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ अबाउट ईच पॉइंट ऑफ जी इज एन ओपन स्फीयर कैन फाउंड विच इज कंटेन्ड इन जी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप जी
अगर आप जो है जी ओपन, आपका ओपन सेट कब कहलाएगा, यदि आप जी के सारे पॉइंट्स को यानी ईच पॉइंट्स को सेंटर बना के स्फीयर ड्रॉ करें। देखिए मैं जैसे फिगर में दिखा रखा है, ये जी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हमने इन पॉइंट्स को सेंटर बना के स्फीयर ड्रॉ करें और ये सारे के सारे स्फीयर जी के अंदर ही कंटेंट हो जाएं, तो जी सेट को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट। जी इज कॉल्ड ओपन सेट। समझ में आ गया होगा। इसके बाद है क्लोज सेट्स। क्लोज सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स हमेशा जो है वो कॉम्प्लीमेंट से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। ऑलवेज जब भी इसको डिफाइन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, कहीं भी यूज़ करेंगे, तो क्लोज सेट्स हमेशा जो है कॉम्प्लीमेंट से ही फाइंड आउट होगा। कैसे, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक मीट्रिक स्पेस है, a subset A of X is said to be a closed if and only if the complement of A is open। तो अगर एक मीट्रिक स्पेस है, उसका सबसेट A दे रखा है और इसको आपको क्लोज प्रूफ करना है, या क्लोज, ये सेट क्लोज कब होगा, ये क्लोज तब होगा जब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड, ठीक है। अब इस पे बेस्ड थ्योरम है एक। तो सबसे पहले देखिए एक थ्योरम है छोटी सी, इसका प्रूफ आप बुक में देखिएगा। ये ऑब्वियस है और अपने आप होता है, मैं आपको वैसे डिस्क्राइब कर देती हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स, ठीक है। किसी भी मीट्रिक स्पेस में नल सेट यानी एम्प्टी सेट और होल स्पेस एक्स दोनों कैसे होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है। कैसे, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो जो आपकी डेफिनेशन है ओपन सेट की वो ऑटोमेटिकली प्रूफ है। जब कोई जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप जो है, इट मीन्स ये अपने आप में ही एक ओपन सेट है। इसी तरह से आप होल स्पेस को देखिए, होल स्पेस एक्स क्योंकि होल स्पेस है तो इसका सबसेट तो ये इटसेल्फ अपने आप ही हो गया, यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप अगर सेंटर बनाकर स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये भी ऑटोमेटिकली ओपन प्रूफ हो गया। तो फाई और एक्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन सेट्स होते हैं। आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो बुक में है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हर ओपन सेट जो होता है, हर ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन सेट होता है मीट्रिक में, ये प्रूफ करना है। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हमने एक मीट्रिक स्पेस ले लिया, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड, और एक ओपन स्फीयर हमने सपोज कर लिया एस एक्स जीरो आर, जिसका सेंटर एक्स जीरो है और रेडियस क्या है आर, बी एन ओपन स्फीयर इन इट, इसके अंदर। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये ओपन स्फीयर जो है, ये ओपन स्फीयर क्या है, एक ओपन सेट है। और ये ओपन सेट कब बनेगा, जब हम इसके अंदर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को सेंटर बनाकर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे और दिखाएंगे कि वो स्फीयर इसके अंदर कंटेंट होता है, तब ये ओपन सेट बन जाएगा। तो वी हैव टू शो दैट ईच पॉइंट, तो हमने इस स्फीयर में का एक ईच पॉइंट हमने ले लिया P बिलोंग्स टू, इस स्फीयर के अंदर पॉइंट लिया एस एक्स जीरो आर के अंदर, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए हमारे पास एक ओपन स्फीयर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, सेंटर जिसका P होगा एंड कंटेंट इन, जो इसी के अंदर इस सेट कहिए या स्फीयर कहिए के अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जो पॉइंट हमने P लिया है इसको हम सेंटर बनाकर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सो लेट P बी एन ऑर्बिटरी पॉइंट ऑफ, किसका, इस स्फीयर का एक ऑर्बिटरी पॉइंट है एस एक्स जीरो आर का। नाउ P बिलोंग्स टू, P क्योंकि इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या इस स्फीयर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर इसको हम डेफिनेशन लगा देंगे, दिस इज इम्प्लाइज, इसका मतलब P और एक्स जीरो के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी वो इस रेडियस से R से लेस होगी, ठीक है। दिस इज इम्प्लाइज, इस इनइक्वालिटी को आप इस तरह से लिख लीजिए, R इसको इधर ले आइए माइनस डी पी एक्स जीरो, यानी ग्रेटर किससे होगी, ज़ीरो से, ठीक है। तो हमने जो है
अब P पॉइंट को सेंटर बना के एक स्फीयर ड्रॉ करना है P, तो हम रेडियस क्या लेंगे इसकी, R1 सपोज कर लेते हैं, R1 रेडियस। तो हम चूज़ कर रहे हैं रेडियस, लेट R1 R माइनस डी पी एक्स ज़ीरो, इसको हमने R1 सपोज कर लिया। तो इस R1 रेडियस का और P जिसका सेंटर है, हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम ये दिखाएंगे कि ये स्फीयर इस वाले स्फीयर के अंदर कंटेंड हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि R1 आपकी पॉजिटिव है, वी शो दैट, हमें शो करना है कि एस पी R1 इज ए सबसेट ऑफ एस एक्स ज़ीरो आर। तो एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कोई पॉइंट लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि ये पॉइंट इसमें भी बिलोंग करता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। तो इस यहाँ हम वही चीज़ कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया x, है ना, और हम दिखा रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें एस पी R1 में, और हमें दिखाना है कि ये पॉइंट इसमें भी होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दिस स्फीयर इज कंटेन इन दिस स्फीयर। देन डी एक्स पी इज लेस देन R1। ठीक है, यानी अगर ये पॉइंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस स्फीयर के अंदर, तो बाय डेफिनेशन ऑफ स्फीयर इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो लेस होगी R1 से। तो यही हमने लगाई है डेफिनेशन, डिस्टेंस ऑफ x एंड p इज़ लेस देन R1, और R1 हमने सपोज किया था इसके इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, नाउ यूजिंग, अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं, एक x0 और एक पॉइंट P, और हमने जो है इसके अंदर एक पॉइंट और लिया है x, ये x। तो इन तीनों पॉइंट के लिए हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी फॉर मेट्रिक, क्या डिस्टेंस ऑफ x0 लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस xp प्लस डिस्टेंस px0। ठीक है, और ये इक्वल टू वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओनली लेस बचेगा आपके पास, और डी एक्स पी की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पर। तो r माइनस डी पी एक्स ज़ीरो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और यहाँ पे ये डी पी एक्स ज़ीरो है ही, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस एक्स एक्स ज़ीरो लेस हो जाएगी r से, यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस r से लेस है, तो इसका मतलब ये पॉइंट उस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर x0 है और जिसकी रेडियस क्या है r। और यही आपको दिखाना था, कि आप दिखाना चाह रहे थे कि x यहाँ आ जाए। ठीक है, हैंस दिस स्फीयर इज अ सबसेट ऑफ दिस स्फीयर। इट फॉलोज दैट एस x0 r इज एन ओपन सेट, क्योंकि ये अपने पॉइंट पे स्फीयर को कंटेन कर रहा है, इसलिए क्या बन गया, ओपन सेट, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, इसकी बाकी की थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड बाय।